स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। गोविंदा और सुनीता की शादी बन गई है पब्लिक वॉर। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वॉर तो चल रही है अभिषेक और मुनव्वर के फैंस के बीच में। When there is Munawar Faruqi and Abhishek Malan, only Abhishek Malan wins. लेकिन यश टॉक्सिक की कंट्रोवर्सी लेकर पहुंच गए हैं कटघरे में। एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? और बात करिए धुरंधर के क्लैश के बारे में, पर धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की आ रही है प्रलय। वाह, लेकिन आवारापन ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। तबाही मच गई है हिमांशी के आसिम के कन्वर्जन कंट्रोवर्सी के बीच। वो ये चाह रहे थे कि भाई मैं उस चीज़ को अच्छा समझ के एक्सेप्ट करूं, मुझे नहीं मंजूर था। ओह माय गॉड, इतनी सारे टॉपिक्स हैं आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए मीम रिएक्शन में। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी, मेरा नाम है सान्या और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन। यार, ये गोविंदा और सुनीता जी की प्रॉब्लम आखिर क्या है? मतलब इन्हें जब भी एक दूसरे पर तंज कसना होता है, जब भी इन दोनों को कोई स्टेटमेंट देना होता है, ये सीधा पब्लिक के सामने आ जाते हैं, घर पर बात नहीं करते क्या? बिल्कुल, मतलब जब लड़ाई होती है पति पत्नी की तो थोड़ा बहुत पड़ोसियों को आवाज आ जाती है। ये तो सीधा आ गए कैमरे के सामने, पैप्स के सामने, उन्होंने बोला यार सारा मैटर जो है हम अपनी जो पेशी है यहीं पे करेंगे। तो एक्चुअली यही हुआ, गोविंदा जी जो है वो आए एयरपोर्ट पे, उन्होंने एक एंट्री मारी एक हीरोइन के साथ जिनका नाम था कोमल रानी स्वर्णकार, और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा पैप्स को। ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है या कुछ है, उन्होंने बस इंट्रोड्यूस करा। वो एक दोनों साथ में एयरपोर्ट चले गए। पर उसके बाद सुनीता आहूजा ने एक स्टेटमेंट दी जो हमें लगा यार ये क्या चल रहा है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। मतलब अपनी कम उम्र की लड़की के साथ, मतलब अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ ये ऐसे घूम रहे हैं, ये शोभा तोड़ना देता है। पर ये बात तो आप घर पर बोल देती, चाहे धमका के बोल देती, बट घर पर बोल देती ना यार। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर आपका ये शुगर डैडी है जो गोविंदा जी को बुलाया है तो इनको बोलिए कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनाए आपको। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। ऐसी चीजें सुनीता आहूजा बोल रही हैं कि उसके बाद गोविंदा को आना पड़ा और बोलना पड़ा कि सुनीता जी अपनी हद में रहें, अपनी हद में रहें, आप बहुत माँ बहन की गालियां दे रहे हो। और मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती कि 90s के इतने बड़े बड़े हीरो ऐसे सोशल मीडिया पर आगे लड़ाई करेंगे। आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। लेकिन सिर्फ यही बात होती कि इनके बीच में थोड़ी बहुत होता है ना कि ताना वाली चीज़ें चल रही हैं कि ताना बाना ताना लेकिन वो नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो बोल रहे हैं कि वो गालियाँ दे रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा डिमीनिंग बातें बोल रही हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चनेबल चीज़ें आ जाती हैं कि यार आप तो बड़े हैं, मतलब 90s के सुपरस्टार हैं, आप उनकी वाइफ हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें बोलेंगे तो ये जो आने वाले लोग हैं, जो कपल्स हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और इससे पहले जो इनका एक और पब्लिक अपीयरेंस हुआ था वो था लॉकअप की स्टेज पे, जब सुनीता जी को लेने गोविंदा आए और जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ सुनीता जी के मुंह से ऐसा रंग उड़ गया। और ऐसे फराह खान ने भी बोला कि क्या हुआ सुनीता जी, आपके मुंह से रंग क्यों उड़ गया है, क्या हुआ है। और ऐसा तभी लग रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ सही नहीं है। सुनीता आहूजा बहुत पहले से ही ऐसे स्टेटमेंट्स देती आ रही हैं गोविंदा के बारे में, उनके चीटिंग रूमर्स के बारे में। और अब क्योंकि गोविंदा ने एंट्री कर ली एक लड़की के साथ, तो ये जो रूमर्स हैं और एकदम तड़क भड़क के सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं। गोली हाँ, मैं बोला सीने पे मारना चाह रही थी, मार बंदूक क्यों नहीं लाया, सिविल मारती रहे इधर। लेकिन यहाँ पर गोविंदा जी ने भी बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, चाहे अपने शो में बुलाना हो टीना के थ्रू, चाहे अपने यूट्यूब पर बात करनी हो या पॉडकास्ट में आप मेरे लिए बात करती हैं, तब आपको मेरी ज़रूरत हो जाती है। लेकिन जब अब मेरी फिल्म आ रही है और आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो देखो बुरा तो लगता है यार। बिल्कुल बुरा तो लगता है, पर सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं उन्होंने बहुत ही बेइज्जती करी है। ये जो पूरी लड़ाई हो रही है इसके बारे में लोग अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे हैं कि ये घर पे क्यों नहीं सॉल्व करते अपना मैटर। तो थोड़े सोशल मीडिया कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। एक कमेंट आया है, टॉक टू हर नॉट टू द मीडिया, इट सीम्स देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एंड योर वाइफ। मतलब एक्चुअली हम भी यही कहना चाहेंगे गोविंदा जी, सुनीता जी, आप आपस में बात करके इसको निपटाइए यार, क्योंकि अब पैप्स को भी एक नया होता है ना मौका मिल गया है, एक नया सब्जेक्ट मिल गया है कि जब भी सुनीता जी दिखती हैं आप कुछ बोलिए ना गोविंदा जी के बारे में, कुछ उनका तो बन जाता है काम। लेकिन यहाँ पर हो रहा है बदनाम
आपका रिश्ता। बिल्कुल। और एक और जो दो लोग हैं जो बदनाम हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो हैं अभिषेक मल्हान और मुनव्वर फारूकी की। जब से ये ट्रेटर्स में आए हैं और मुनव्वर फारूकी जो है पहले ही एपिसोड में आउट हो गए हैं, तब से इन दोनों के जो फैंस हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो बोल रहे हैं कैसे हो सकता है भाई। लेकिन यहाँ पर फैंस क्यों बीच में आ जाते हैं और मोर्चा लेकर कि नहीं, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको हम बचाएंगे? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उन दोनों ने एक दूसरे को निकाला है या फिर कोई भी ट्रेटर के अंदर चीजें चली है, तो यहाँ पर जो फैंस हैं वो उनका साइड लेकर और लड़ने लग गए हैं दूसरे फैंस से। तो ये बहुत ही ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, ट्रेटर तुम कर रहे थे लेकिन आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम आपके सैनिक हैं। कोई औकात नहीं है इनोसेंट की। इसको ही कहते हैं ट्रू फैंस। पर ऐसा मामला ये है कि अभिषेक मल्हान की प्लानिंग की वजह से मुनव्वर फारूकी जो है पहले एपिसोड में आउट हो गए। But that's the game, right? एग्जैक्टली ये गेम है। पर उसके बाद अभिषेक ने ये भी अब बोला अपने वीटी में कि या तो मुनव्वर फारूकी रह सकते हैं या अभिषेक मल्हान रह सकते हैं, और जब जब ये साथ में होंगे तो अभिषेक मल्हान विंस। तो मतलब मुनव्वर के फैंस जो हैं वो काफ़ी आहत हो गए उसके बाद। और फिर मुनव्वर के फैंस ऑफ कोर्स आके बाहर बहुत लड़ने लगे अभिषेक के फैंस से। और अभिषेक ने स्टोरी डाली, कोई रो रहा है क्या? यार मुनव्वर के साथ एक्चुअली गलत भी हो रहा है, क्योंकि शालिनी पासी ने उन्हें मान्यवर बुला दिया था, अब अभिषेक मल्हान ने उनको फर्स्ट एपिसोड में ही बाहर कर दिया है, तो काफी रोने वाली स्थिति तो हो गई है उनकी। बिल्कुल। और मुनव्वर ने भी फुल, इनका जो अभिषेक और मुनव्वर का बैंटर है वो चल रहा है। अब हमें नहीं पता कितना ये असली में हेट करते हैं एक दूसरे को या फिर दूसरे शो में आके वापस दोस्त बन जाएंगे, पर इनके फैंस तो बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन लड़ाइयाँ सिर्फ फैंस की होती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेलेब्स रहे हैं जिनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कट टू नेक्स्ट किसी शो में आप उन लोगों को साथ में देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, गले लगाते हुए देखते हैं, तो बेचारे फैंस जो है वो फिर सोचते हैं कि हमने क्यों ही फालतू में लड़ाई की। भोले फैंस हैं एक्चुअली। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिक की, यश my की। God. वो आए हैं एक न्यूज़ चैनल पे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन पे काफ़ी इल्ज़ाम लगे और उन सब का एक एक करके यश ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कितने प्रिपेयर होके आए हैं यश। हिंदी में जवाब दिया। एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ यही थी, और जो शो के होस्ट भी हैं वो भी बड़ा खुश हो गए उनकी हिंदी देखकर। और मुझे लगा कि अच्छी बात है, अगर आपने ऐसी ही हिंदी में थोड़ा और बेहतर तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर ली होती तो और मज़ा आ जाता। बिल्कुल मज़ा आ जाता। पर जो यश है उनसे पूछा गया धुरंधर के क्लैश के बारे में, और उन्होंने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लड़ाई हो रही है तो हो रही है। मैंने तो धुरंधर से पहले ही अपनी डेट अनाउंस कर दी थी, उसके बाद किसी ने अपनी डेट अनाउंस करी, तो क्लैश मैंने नहीं उन्होंने करा है। और ये भी बताया कि मेरी तो काफ़ी महीने पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी फिल्म की, और अगर क्लैश किसी ने किया है तो वो कोई दूसरी फिल्म होगी, ना कि मेरी फिल्म। वाओ, काफ़ी ज़्यादा सैवेज। और ये दूसरी फिल्म जो थी ऑफ कोर्स धुरंधर थी, और धुरंधर काफ़ी बड़ी हिट बनी। लोगों को लगा कि सही डिसीजन था कि टॉक्सिक और धुरंधर एक साथ नहीं आए, क्योंकि दोनों ही इतनी बड़ी फिल्म्स हैं। पर अब धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की एक और नई फिल्म आने वाली है, और मुझे लगता है उनके कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बढ़िया परफॉर्म जो करा है धुरंधर ने। यार प्रलय के साथ वो आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी सिर्फ उनका ही नहीं आना हुआ है। यहाँ पर जो उनके अपोजिट फीमेल लीड हैं वो भी कल्याणी प्रियदर्शन, जो कि अपना डेब्यू कर रही हैं, और डेब्यू किसी और चीज़ का भी हो रहा है। ये माँ कसम फिल्म्स का जो डेब्यू हो रहा है, ये है रणवीर सिंह का प्रोडक्शन हाउस। और क्या अतरंगी, मतलब अतरंगी तो ऑब्वियसली रणवीर सिंह है ही, बट अपने प्रोडक्शन हाउस का ये जो माँ कसम नाम रखा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अतरंगी है। बिल्कुल। और रणवीर सिंह के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑफ कोर्स डॉन के बाद, कि अब उनके पापा आ गए हैं बीच में, और उन्होंने बोला है मैं जाके डॉन 3 वाला जो मैटर है वो सब मैं सॉल्व कर कर आता हूँ, तुम लोग घर पे बैठो, तुम लोग पूरा लेके शूटिंग करो, अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करो। तो रणवीर सिंह की लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो प्रलय है ये एक ज़ॉम्बी टाइप फिल्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ नया लाते रहना चाहिए। इफ़ नॉट डॉन तो आपको ज़ॉम्बी बने हुए देख लेंगे, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो अलग कैरेक्टर्स होते हैं रणवीर सिंह उनके लिए एक बहुत ही एप्ट चॉइस है, क्योंकि वो कर लेते हैं यार पुल ऑफ। मतलब इतना बढ़िया तरीके से खिलजी उन्होंने परफॉर्म किया था, बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी वाला जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वी आर होपिंग सो। बिल्कुल। इसके डायरेक्टर हैं जय मेहता, जो हर्षद मेहता के बेटे हैं। Yes. और मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार गो गोवा गॉन में आ चुका है, वो इतनी बड़ी हिट तो नहीं बनी थी। तो मुझे लगता है रणवीर सिंह के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर रणवीर सिंह क्योंकि इतने मज़ेदार एक्टर हैं, वो इतना मज़ेदार काम करते, तो मतलब मेरी फुल हाई होप्स है। और हाई होप्स तो है ही, लेकिन हाई हो गया है किसी का बैंक बैलेंस, क्योंकि आवारापन 2 ने क्या छक्के छुड़ाए हैं ऑन बॉक्स ऑफिस। इस टाइम पर अगर देखा जाए रीसेंट फिल्मों में, तो आवारापन 2 ने अपने वीकेंड डे पर ही 110 करोड़
वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन कर लिया। कैन यू बिलीव इट? और ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि अवारापन 1 को आए 19 ईयर्स हो चुके हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी है मूवी, पर क्योंकि हमें इतना यकीन है लॉर्ड इमरान हाशमी पे, तो फैंस पहुंच गए हैं और अभी तक ये बहुत ही बड़ा सक्सेस हो रही है। और इसके बाद इमरान हाशमी ने बहुत ही इमोशनल स्टोरी पोस्ट करी कि 23 ईयर्स अगो माय फर्स्ट फिल्म फुटपाथ रीच्ड, और मेरे फैंस ने तब भी मुझे सपोर्ट करा था और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। Wow. तो मतलब वो तो बहुत ही इमोशनल हो गए। मैंने देखा थिएटर में भी गए हैं, लोग बोल रहे हैं अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। तो ये जो कमबैक है ये बहुत ही बढ़िया कमबैक है। बॉलीवुड एक तरफ, मतलब ये तकिया कलाम एक्चुअली बन चुका है। जितने भी लोगों ने इस फिल्म के बारे में बात की उन्होंने यही बात की कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी दूसरी तरफ। लेकिन तुम ये देखोगे कि यहाँ पर ये इनकी सोलो लीड बहुत टाइम बाद आ रही है फिल्म, क्योंकि इससे पहले जब वो टाइगर 3 में भी आए थे तो भी उन्होंने एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया था और वो फिल्म भी उतनी नहीं चली थी, जबकि भाईजान उस फिल्म के अंदर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इमरान हाशमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिल्म भी सिर्फ इमरान हाशमी की वजह से अच्छी है, क्योंकि अगर स्टोरी के बारे में बात करें या फिर और चीज़ों के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इतनी बड़ी हिट नहीं होती। नो मैटर कि आवारापन का सीक्वल है, बट इमरान हाशमी, लॉर्ड इमरान हाशमी यार। बिल्कुल। और बैड्स ऑफ बॉलीवुड और तस्करी के बाद जो उनका सक्सेस रेट है वो तो काफ़ी बढ़िया चल ही रहा है। तो आवारापन भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो फटाफट जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मूवी है ये। मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है। देखो, कुछ लोगों की लाइफ में तो अच्छी चीजें हो ही रही हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी पुरानी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सैड हो गए हैं। जैसे कि हिमांशी खुराना आई हैं पारस के पॉडकास्ट में और उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिनको लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है वो शॉक में है। बिल्कुल। एक टाइम पे हिमांशी और आसिम जो थे कपल गोल्स हुआ करते थे, लोग उनको देखते थे एक साथ, उनकी वीडियोस के एडिट्स बनाते थे और सब बोलते थे यार क्या कपल है ये। उसके बाद ऑफ कोर्स उनका ब्रेकअप हो गया, पर वो ब्रेकअप क्यों हुआ वो अब हिमांशी ने बिल्कुल आके सामने आके बोला है। उनका नाम नहीं लिया है, पर ऑफ कोर्स जो सारे फैंस हैं वो सब सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ये आसिम की बात हो रही है, और वो बात कर रही है कैसे उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी और वो ऑलमोस्ट कन्विंस हो गई थी, पर उसके बाद वो एक मंदिर गई जहाँ वो बहुत रोई, उन्हें रियलाइज हुआ ये जो वो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। पर इसके बाद सोशल मीडिया पे जो हेट है आसिम को बहुत ज़्यादा मिल रही है कि ये आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही गलत बात है जो आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अब आकर इस बातों पर बात करना वो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद आप तब नहीं बोले और अब बोल रहे हैं, जो दूसरे के लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। बट ठीक है, जब कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन चलता है मे बी शी इज़ मेंटली रेडी ना हो और वो उसको लेकर आज बात कर रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी और मेरा वेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे थायराइड था, मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर डिस्कस की। और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है जब आप पॉडकास्ट में चलते हैं, और क्योंकि इतना लंबा इंटरव्यू होता है, टाइम ड्यूरेशन बड़ी होती है, जब आप बातों में से बातें निकालते हैं तो बहुत सारी बातें अगली पिछली सब निकल के आ जाती हैं। और आजकल तो पॉडकास्ट पर चल भी यही ट्रेंड रहा है कि कुछ ऐसी बातें निकाल के लेकर आओ धीरे धीरे, जिससे कुछ तो हेडलाइंस बन जाए। वो ये चाह रहे थे कि भाई मैं उस चीज़ को अच्छा समझ के एक्सेप्ट करूं, मुझे नहीं मंजूर था। बिल्कुल। पर मीम रिएक्शन शो का एंड हमें मीम से ही करना चाहिए, और वो है रवि किशन। मतलब क्या मीम फेस्ट चल रहा है और रवि किशन ने आकर एक पैप के साथ अपना वो वायरल डांस स्टेप करा है। पर जो सबसे ज्यादा अटेंशन जिसको मिली है वो रवि किशन नहीं है इस बार, वो है पीछे जो देवेंदु और अली फजल, वो कॉपी कर रहे हैं स्टेप और वो काफी वायरल हो गया है। लेकिन यहाँ पर नॉट जस्ट अली फजल और देवेंदु, बल्कि पूरा इंटरनेट, सोशल मीडिया, इतने सारे मीम्स बन रहे हैं और कुछ लोग इन बातों को लेकर बड़े ऑफेंड भी हो जाते हैं, कुछ एम्बैरेस भी फील करते हैं कि यार मैंने कुछ ऐसा डांस किया, लोग उसकी मजाक बना रहे हैं, बट नॉट रवि किशन गाइस। क्योंकि रवि किशन इस बात को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ले रहे हैं कि ठीक है मेरी बातें हो रही है, आई एम हैप्पी। पूरा मिर्जापुर की जो कास्ट है वो बिल्कुल ऐड हो चुकी है इस मीम फेस्ट में। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे रिक्रिएट कर रहे हैं और रवि किशन ट्रूली बन चुके हैं, मतलब मीम गॉड बन चुके हैं इस टाइम पे। लॉर्ड रवि किशन हो चुके हैं इस टाइम पे। लेकिन अगर आपको भी हमारा शो पसंद आ रहा है और ऐसे मीम्स आप हमें सोशल मीडिया पर हमारे प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं और हम ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बढ़िया एपिसोड लाते रहेंगे। मेरा नाम है साक्षी चौहान, मेरा नाम है सानिया और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन।